मेरी शिक्षा और समझ में मेरी इस समझ को दुनिया के हर पुरुष और स्त्री को समझना होगा, तभी इस दुनिया से स्त्रियों का दुख कम हो जाएगा। जब पुरुष के बुद्धि को काम वासना ढक लेती, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। ये चित्र में आपको समझना होगा कि जैसे ही काम वासना बुद्धि को ढकती है तो पुरुष का व्यवहार जानवर से भी अधिक क्रूर हो जाता है। इसी मामले में व्यक्ति यानी पुरुष जानवर से भी ज़्यादा क्रूर हो जाता है। और जैसे ही बुद्धि को ढकता है काम वासना, वैसे याददाश्त में जो अच्छी बातें होती वो भी उसे नहीं याद रहती, ना उसके बुद्धि तक जाती और ना उसके अंतःकरण की आवाज़ उस तक पहुंच पाती है। और ऐसी अवस्था में पुरुष अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए ना तो बच्चियों को देखता है, सीधे स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ये दुराचार करता है और वो किसी पागल स्त्री को भी नहीं छोड़ता है। मैंने एक कबाड़ बिनने वाली औरत को देखा था जो कि पागल थी और वो प्रेग्नेंट थी। मैंने देखा तो मैं भाग गया। मैंने सोचा कि अब उस पुरुष को इस पर जरा सा भी दया नहीं आया होगा कि आखिरकार मैं ऐसा कुकर्म इसके साथ कर रहा हूँ तो ये बच्चे को जन्म देगी, तो बच्चा जन्म लेने के बाद उसका भरण पोषण कैसे होगा, आखिरकार ये महिला कैसे जिंदगी काटेगी, क्योंकि ये तो पागल है। वो खुद मांग मांग के खा रही है और ऐसी निगाह से पागल औरतों को पुरुष देखते हैं कि अब क्या बताया जाए। तो यही दशा होती है, जैसे बुद्धि को ये ढक लेता है काम वासना, सारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और व्यक्ति वो कार्य कर जाता है, यानी पुरुष कर जाता है। और उसके बाद जैसे बुद्धि खुलती है तो वो पछताता है, जो कुछ हो याददाश्त में पड़ा हुआ अच्छी बातें उसका कोई मायने नहीं रखता है। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब काम वासना की अति होती है और बुद्धि को ढक ले तो वो व्यक्ति यानी पुरुष जानवर बन जाता है। और यही बात समझना ही होगा, हर पुरुष को समझना होगा, हर स्त्री को समझना होगा। और काम वासना की पूर्ति को लोग प्यार का नाम दे देते हैं और स्त्रियां भी कम नहीं होती, कोई कोई ऐसी होती हैं कि अपने पति को ही अपने प्रेमी से मरवा देती हैं, या कोई लड़की अपने परिवार के लोगों को नींद की गोली सुला देती हैं, फिर उनसे मिलने जाती हैं। ये सब ऐसा होता है, लेकिन हालात यही होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जब काम वासना उसकी बुद्धि को ढक ले तो फिर उसे कुछ समझ में आता नहीं है। ये बात समझनी ही होगी। ऐसी ही मानसिक स्थिति होती है, फिर स्त्री कुछ भी कहे